देश के सैनिकों का जब विश्वास डोलने लगे तो समझ लीजिए मामला गंभीर है। देश का सैनिक अगर विरोध पर उतर आए तो समझ लीजिए कि मामला गंभीर है। उत्तराखंड के अंदर अब पूर्व सैनिक वो अंकिता भंडारी को लेकर के सड़क पर आ गए। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और एक बहुत बड़ा मार्च निकाला गया है। और दूसरी तरफ उस वीआईपी को लेकर के मोर्चा खोल दिया है, और वहां के हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। यानी पुष्कर सिंह धामी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और तीसरी तरफ उर्मिला सनावर, उर्मिला सुरेश राठौड़ वो भी पहुंच गई है, और उन्होंने पहुंचते ही एक और बड़ा धमाका करने का सीधे तौर पर संकेत दे दिया है। एक एक करके उत्तराखंड से जो अलग अलग तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, मैं आपको दिखाता जा रहा हूं। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। ये उत्तराखंड में देहरादून के अंदर पूर्व सैनिकों ने पैदल मार्च निकाला। मार्च ये पूरी तरह से मौन था, लेकिन हाथों के अंदर बैनर लिए हुए थे, और उन बैनर्स पर लिखा था, उत्तराखंड आज शर्मिंदा है, बेटी अंकिता का परिवार हमारा परिवार है, हम बेटी अंकिता का परिवार है। ये उत्तराखंड सैनिकों का मार्च जो निकाला जा रहा है, उसमें अलग अलग बैनर्स पर यह लिखा हुआ है। मौन मार्च था ये, लेकिन जिस तरीके से जितनी बड़ी तादाद में ये पूर्व सैनिक निकल करके सामने आए हैं, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज से ही, हाव भाव से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये सैनिक अगर मौन है, चुपचाप चल रहे हैं, पीठ पर अपना बैग टांगे हुए हैं, यानी दूर दूर के इलाकों से वो पहुंच रहे हैं। इसका नेतृत्व किया है एसोसिएशन केंद्र के अध्यक्ष महावीर राणा ने, और तकरीबन 11:30 बजे ये परेड ग्राउंड से मार्च की शुरुआत हुई। अब पूर्व सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया और पूर्व सैनिक सड़क पर हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तराखंड की आज की तारीख में क्या स्थिति है। दूसरी तरफ अंकिता भंडारी के पिता, उन्होंने कह दिया है कि 11 तारीख को पूरा उत्तराखंड बंद होगा। यानी आज 7 तारीख का दिन बीत गया, 8, 9 और 10, और उसके बाद में 11 तारीख को उत्तराखंड बंद होगा। तो 11 जनवरी को जो बंद का आह्वान किया गया, मैं सभी व्यापार संघ और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस दिन बंद का आह्वान शांति ढंग से रखें, और सरकार द्वारा अगर ऐसा सीबीआई की जांच नहीं रखी तो 11 तारीख के बाद एक उत्तराखंड में जन आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। द्वारा मेरी उत्तराखंड जो मेरी बेटे के लिए न्याय के लिए सड़कों पे निकल चुकी है। अगर सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा अगर इन लोगों पे अगर लाठीचार्ज हुआ तो मैं स्वयं सबसे पहले खड़ा हूँ आगे। अब इसके बाद में मैं आपको सबसे बड़ा, उत्तराखंड में जो धामी सरकार को सबसे बड़ा जिस चीज को लेकर के एक तरीके से आप कहिए कि खतरा महसूस हो रहा है, मैं उनको सुनवाने जा रहा हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये स्वामी दर्शन भारती हैं। स्वामी दर्शन भारती वो शख्स हैं जिन्होंने उर्मिला को ये गारंटी दी है कि उनको देहरादून में कोई छू नहीं पाएगा, और उनके कहने पर देहरादून में उर्मिला सनावर वो आई हैं, और अब ये कह रहे हैं, आप गौर से सुनिए इनको, ये कह रहे हैं कि सुरेश राठौड़ उसको भी पकड़ा जाना चाहिए, और दुष्यंत गौतम के बारे में क्या कह रहे हैं, और उस वीआईपी के बारे में खास तौर पर ये क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बार सुन लेना चाहिए। अब ये सवाल को देखिए, कुछ सवाल पत्रकारों के भी होते हैं, उनको कहाँ से ढूंढते हैं पत्रकार, किसी को पता नहीं लगता। तो हमारे भी सूत्र हैं, साधु हैं, संत हैं, हमारे भी जगह जगह लोग हैं, छोटी जगह से लेकर बड़ी जगह तक, ये सूत्र है हमारे। ये कुछ दिनों में इसका बातचीत की उर्मिला से, जो बातचीत जितनी भी बातचीत, इससे यही लगा
कि मैं नाम नहीं लेंगे, फिर भी दुष्यंत कुमार गौतम और सुरेश राठौर की आपस में पुरानी दुश्मनाई है। एक ही वर्ग के नेता हैं दोनों, एक ही वर्ग के नेता हैं, ध्यान रखना इस बात का। और दोनों एक ही वर्ग के, एक ही पीठ के मठाधीश हैं। एक रविदास पीठ का मठाधीश है और एक अंतरराष्ट्रीय रविदास पीठ का मठाधीश है। तीन की आपसी लड़ाई है भाई, और आपसी लड़ाई में इन्होंने इस बेड़ा गर्क को, इसका किसका, सुरेश राठौर का, इसने हमारे उत्तराखंड को हिला दिया, हमारी माँ बहनों पे इसने उंगली उठा दी। तो बेड़ा गर्क इसका होना चाहिए, इसको मारना तो इसको चाहिए साले को हर बार जाकर। अगर वीआईपी है तो सुरेश राठौर को पता है, अगर वीआईपी है तो सुरेश राठौर को 100% पता है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो उसका टेस्ट हुआ ना, तो जो ऑडियो में जो नाम लिखा आ रहा है क्या वो उसको हम कैसे तय कर लें क्यों वीआईपी है, पर जो इतनी सारी बातें कह रहा है तो कहने की उसको बात। अच्छा, बातचीत है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उर्मिला राठौर, और उसमें ये कहता है, सुरेश राठौर कहता है कि तुम्हें दुष्यंत कुमार के खिलाफ बोलना है, आरोप लगाना इस पे, और वो नहीं लगाती, वो रोती है। ये हमारे पास वो कहती है मेरा भाई है दूसरे, तो मैं कैसे बोल लूं? लेकिन आज तो खुलकर बोल रही है गट्टू गट्टू गट्टू। फिर अब तो यह है कि इसका मुंह खुल गया जब वो सब जगह गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो वो कह रही है वो बोल रहे हैं। हम जो कह रही वही हम भी बोल रहे हैं। उस जगह मैं दुष्यंत गौतम जी के पास भी गई, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैं अजय जी के पास गई, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो कैसी मदद चाहती थी आप दिल्ली से? उस टाइम की मदद थी उसकी, गवर्नमेंट डकैती पड़ी थी और सुरेश राठौर का प्रकरण था, वो उसमें मदद चाहती थी। ये ऑडियो तो 9 नवंबर की डेट है, उस पे ऑडियो पे डेट है, ये तो 9 नवंबर की डेट है। चीला भी लेके गया सुरेश राठौर घुमाया। तो वो देखो वो चीला किस दिन ले गया। अब यार एक करवा चौथ कब था, सारी जोड़ी है ना उसमें कड़ी, मतलब एक अंकिता की बलि पहले हो चुकी है, फिर एक की बलि की और तैयारी थी, विश्वास करना आप। तो मैं नहीं करता भरोसा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अंदर खाने कुछ बदल रहा है। यहां पर आपने सुना स्वामी दर्शन भारती को और वीआईपी को लेकर के वो कह रहे हैं कि अभी वीआईपी को लेकर के जांच होनी चाहिए और तब जाकर के जो स्थिति साफ हो पाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में परेड ग्राउंड के पास में कल रात को उर्मिला सनावर को देखा गया, पुलिस वहां पर पहुंची, फिर कहा गया कि नहीं उर्मिला सनावर नहीं दिखी है क्योंकि उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वो ये कहती है कि मुझे खतरा भी है। लेकिन उसके कुछ देर बाद में फिर खबर सामने आती है, वहाँ के स्थानीय पत्रकार पहुँचते हैं, परेड ग्राउंड के पास में उर्मिला सनावर दिखाई देती है। जरा ये तस्वीर देखिए, उन्होंने अपनी गाड़ी में ही बैठे बैठे वहाँ पर स्थानीय पत्रकारों को संबोधित किया और महज 1 मिनट वो सिर्फ पत्रकारों से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि मैं आ गई हूँ, मैं एसआईटी की जांच का भी सामना करूंगी और जो भी कुछ है उसको सामने रखूंगी। मैम अभी आप आए हैं, किसी से मुलाकात हुई है? नहीं, अभी किसी से मुलाकात तो नहीं अभी आप पुलिस के पास जाएंगे या कहाँ पे अभी जाएंगे? अभी देखिए जैसे भी अभी दर्शन भारती जी साथ है, साथ में जो भी होगा। आपने कहा था कि आपके पास सबूत है, वो सबूत क्योंकि आप पे मुकदमे भी दर्ज हुए, उसके बारे में और सबूतों के बारे वो में। जो मुकदमा है वो सब निराधार है, बिना मतलब में उनको एक बेस बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ एक एसआईटी जांच बिठाने के लिए, और निराधार है वो मुकदमे। लेकिन मेन उद्देश्य जो हमारा वो है अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आए हम और उसके सबूत लेके आए हम। तो उनके माता पिता ने आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अंकिता भंडारी को क्या वाकई न्याय मिल पाया? क्योंकि 3 लोगों को इस मामले के अंदर उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन उसके बाद में जब
वीआईपी का नाम निकल करके सामने आया। उर्मिला सनावर की उस रिकॉर्डिंग में वीआईपी का नाम निकल करके सामने आया, नाम नहीं बल्कि वीआईपी, और जो नाम उनकी रिकॉर्डिंग में है उस पर अभी जांच होनी बाकी है। लेकिन सवाल यह है कि साहब, क्या कहीं वाकई ये मामला दब जाएगा या फिर इस मामले में डैमेज कंट्रोल हो गया है? जिस तरीके से बहुत सारे लोग जो है इशारा कर रहे हैं, मैं वहाँ के पत्रकारों को सुन रहा था, वो ये भी कह रहे थे, कुछ पत्रकारों ने कहा कि हो सकता है कि अब उर्मिला सनावर वही दुष्यंत गौतम को भाई कहकर के संबोधित करते हुए नजर आए। हालांकि दुष्यंत गौतम पर इस मामले में अभी जब तक जांच ना हो जाए तब तक पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो इस मामले में संलिप्त है या वो इस मामले में शामिल है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि दुष्यंत गौतम को लेकर के जो जो टिप्पणियां की गई हैं उनको हटाया जाए, यानी जिन्होंने भी उनको लेकर के जिस भी प्रकार के दावे किए हैं वो वीडियोस हटाए जाए, या उन पर जो है उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मानहानि का मुकदमा ठोक रहा हूं। तो एक तरीके से मामला बेहद पेचीदा हो गया है, मामला बेहद गंभीर हो गया है। और जाहिर सी बात है कि अगर इतने बड़े किसी नेता का नाम सामने आता है और उस पर अगर मोहर लग जाए तो फिर उसके बाद में आप जानते हैं कि चीज़ें कैसे डावाडोल हो जाएगी। इस मामले के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उठापटक सामने आ रही है, जिस तरीके से लगातार चीज़ें एक के बाद एक सामने आ रही हैं और लोग जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं, पहाड़ों से निकल करके लोग वो आ रहे हैं, ये बता रहा है कि लोगों के अंदर आक्रोश बहुत है। बीजेपी बार बार कह रही है कि नहीं ये कांग्रेस का किया धरा है, लेकिन कांग्रेस क्या अपने बलबूते पर इतना सब कुछ कर सकती है? और क्या कांग्रेस इतने लोगों को इस तरीके से सड़कों पर उतार सकती है, और वो भी एक इतने संगीन मामले में? और पुष्कर सिंह धामी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो फिर उसके बाद में वीआईपी को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया तो बड़ा इधर उधर करके वो निकल गए और फिर खुद ही कहा कि ऐसा मत कह देना कि मैंने वीआईपी को लेकर के जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि एक बार आप छोटा सा सुन लीजिए, क्या वाकई उन्होंने जवाब दिया या फिर इधर उधर करके चले गए। आपकी तरफ सरकार की किसने ये कहा कि वीआईपी नहीं है? आपकी एसआईटी जिन्होंने जांच की थी उन्होंने भी कहा वीआईपी नहीं है। संगठन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये कहा जा रहा है वीआईपी नहीं है। अंकिता भंडारी के संबंध में एक आदमी बताइए इस पूरे सभी पत्र। अरे तुम्हारा सवाल मैंने ले लिया, चलो हाँ ले लिया भाई, ले लिया। अब जो आगे आप आगे बोल रहे, मैं आगे आप जो आगे बोलने वाले हैं मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं जानता हूँ कि आप क्या पूछने वाले हैं उससे आगे। और मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले आप ही होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बधाई। अब देखिए ऐसा आपके जितने नहीं रुक जाइए, मैं पूछूंगा ना, सबके जवाब दूंगा भाई। अब अरे यार आलोक को चलो रुको आज मैं अब तक की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपको जो जवाब नहीं मिले, आज मैं सारे जवाब देने के लिए ही यहाँ आपके बीच में आया हूँ। जो भी कमी पेशी है आज मैं सबका, अरे मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारा दे रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं बहुत पहले से जानता हूँ तुम्हें। देखो भैया, देखो आपके सारे सवालों के जवाब ये पहले दिन से जब से लिखा गया जो केस डायरी है, उस केस डायरी में ये जो आपने कहा ना, इसके सारे जवाब हाईकोर्ट में लगे हैं और हाईकोर्ट ने और उन्होंने एसआईटी ने सारी चीजें हाईकोर्ट में जमा करी, उसके बाद ही इसका निर्णय आया। हो गया। जांच बताएंगे क्या आगे कुछ और जांच होंगी कि नहीं होंगी? नहीं अभी पहले प्रश्न पूछो ना सब लोग। दे दिया जवाब, दे दिया ना। अब ये कल ये मत चला देना कि जवाब नहीं दिया फिर। हाँ दे दिया। अब देखिए हैरान करने वाली बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि सामने आए, यानी उर्मिला सनावर वो सामने आए, सुरेश राठौड़ वो सामने आए। हालांकि सुरेश राठौड़ की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब फिर उसके बाद में उर्मिला राठौड़ वो सामने आ जाती है और वो सामने आकर के इतनी सारी बातें कहती हैं, लेकिन उनका अभी कोई और स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। एसआईटी ने उनको पकड़ लिया है या एसआईटी के सामने पेश हो गई है, ये भी साफ नहीं है। तो आखिरकार इस मामले के अंदर अब क्या होने जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
लगातार मेरी इस खबर पर नजर बनी हुई है और जैसे ही जो भी बड़ा अपडेट निकल करके सामने आएगा तुरंत आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।